हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एल्कोहल का वाला चैप्टर। तो आज इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा एल्कोहलों का वर्गीकरण। जो आपका सिंगल बॉन्ड OH है उसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दो तरह से वर्गीकरण इसका होगा। सिंगल बॉन्ड OH समूह की संख्या के आधार पर, मतलब किससे कितना O और H जुड़ा हुआ है उसकी संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। और दूसरा है कार्बन की प्रकृति के आधार पर, मतलब जिससे ये अल्कोहल जुड़ा है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर ये कितने भागों में बांटा गया है, हम ये आज विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हम देखते हैं दोस्तों, सिंगल बॉन्ड OH समूह की संख्या के आधार पर। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड OH समूह की संख्या के आधार पर। तो सिंगल बॉन्ड OH समूह की संख्या के आधार पर ये जो होता है वो चार प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक। पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, डाईहाइड्रिक हाइड्रिक। और तीसरा कौन सा है, ट्राईहाइड्रिक हाइड्रिक। और चौथा कौन सा है, पॉलीहाइड्रिक या बहुहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। अब आप तो ये जानते होंगे मोनो डाई, अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों। मोनो का मतलब क्या होता है, अगर मोनो लगा है तो उसकी संख्या एक, डाई अगर कहीं लगा है तो दो संख्या के लिए क्या लगता है, डाई। अगर संख्या कहीं पे 3 लगी है तो उसके लिए क्या लगता है, ट्राई। और अगर संख्या 4 है कहीं पे तो क्या लिखते हैं, टेट्रा। 5 है तो दोस्तों क्या लिखते हैं, पेंटा। 6 है तो क्या लिखते हैं दोस्तों, हेक्सा। 7 है तो क्या लिखते हैं, हेप्टा। आपने वैसे 10th में पढ़ा होगा। और 8 है तो क्या लिखते हैं, ऑक्टा। और 9 है तो क्या लिखेंगे, नोनेन। और 10 है तो डेकेन। नोनेन और 10 के लिए क्या लिखेंगे, डेका, ठीक है। तो ये समझिएगा, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3। तो अब ये बोल रहा है मोनोहाइड्रिक, मतलब वह हाइड्रोक्साइड या वह एल्कोहल, ठीक है, जो किसी कार्बन श्रृंखला से सिर्फ एक ही जुड़ा हो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, मोनो में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, जो एक कार्बन से या कितने भी कार्बन हो लेकिन एल्कोहल की संख्या कितनी हो, जिसमें एक, जैसे यहाँ पे देखिए CH3, CH2 और यहाँ क्या, OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल एल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें CH3, CH2, CH2, CH2OH, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन किस में होते हैं, ब्यूटेन में। ब्यूटेन में ऑल जुड़ गया तो ये किसका हो गया, सूत्र ब्यूटेनॉल का, ठीक है। अब इसमें भी अल्कोहल कितना जुड़ा है, एक। तो ये आपके सभी क्या होंगे दोस्तों, मोनोहाइड्रिक, मतलब किसी कार्बन श्रृंखला में अगर OH एक जुड़ा हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में अगर एल्कोहल कितना जुड़ा हुआ हो, 2 जुड़ा हुआ हो, लेकिन एक कार्बन से नहीं, अलग अलग कार्बन से। जैसे यहाँ पे देखिए
CH3, यहाँ पे CH, यहाँ भी आपका OH, CH, OH, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डाईहाइड्रिक, ठीक है। ये आपका क्या है, डाईहाइड्रिक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एल्कोहल या हाइड्रोक्साइड कितना जुड़ा हुआ है, दो, एक और दो। लेकिन शर्त इसमें क्या है, एक कार्बन से एल्कोहल नहीं जुड़ा होगा, अलग अलग कार्बन से जुड़ा होगा। तो इस तरह के एल्कोहल आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, डाईहाइड्रिक, ठीक है। डाई का मतलब ही क्या होता है, दो। इसी तरह और भी इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3, CH2, CH, OH, CH, OH और CH3। आप लगातार किसी कार्बन पे भी इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब अलग अलग कार्बन पे जुड़ेगा, पर जरूरी नहीं कि यहीं पे जोड़, आप इधर जोड़ दो, आप इधर जोड़ दो। इस तरह के एल्कोहल आपके क्या कहलाएंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब जरूरी नहीं है साथ साथ में जोड़ो, दूर दूर कार्बन पे भी जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे एक हमने जोड़ दिया, ठीक है, हाँ, एक हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर इसका IUPAC नाम करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, क्या कहलाएगा, ये क्या बोलेंगे इसको, 1,2, क्या कहलाएगा, ये कितने कार्बन चेन है, 3 कार्बन परमाणु है ना इसमें। तो 3 कार्बन परमाणु किसमें होते हैं, प्रोपेन में। तो ये आपका क्या क्या कहलाएगा, अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो 1,2 प्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, 1,2 डाई प्रोपेनॉल, सॉरी दोस्तों, 1,2 डाई, दो के लिए क्या लगाएंगे, डाई प्रोपेनॉल। या फिर इसको हम वैसे क्या बोलेंगे, डाई प्रोपिल एल्कोहल, डाई प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से इसका अगर IUPAC नाम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। आपको पता है ना एल्कोहल का नामकरण कैसे करेंगे, वो हम सबसे लंबी चेन पहले लेंगे जिसमें OH समूह जुड़ा हो और कार्बन की सबसे लंबी चेन हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए OH समूह इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से हम कब नंबर देंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, किस किस जगह पे आपका एल्कोहल है, पहली जगह पे और तीसरी जगह पे। तो 1,2 पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की। तो क्या हो जाएगा, डाई, दो एल्कोहल है ना, तो डाई 1,3 डाई पेंटेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से इसका IUPAC नाम करते हैं। वैसे भी अगर नॉर्मली इसको और दूसरा इसका नाम देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन, वो पेंटेन 1,3 डाई ऑल, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, IUPAC नाम। तो सिंपल से याद रखना है, जिसमें अलग अलग कार्बन पर क्या जुड़े हो, दो एल्कोहल जुड़े हो, तो आपका क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक। और ट्राई में देख लेते हैं, ये आपका डाई हो गया, यहाँ पे क्या देख लेते हैं, ट्राई। ट्राईहाइड्रिक 3 अलग अलग कार्बन पे 3 OH समूह। जैसे यहाँ पे देखिए CH3, CH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, यहाँ पे आपका CH3, 3 एल्कोहल हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। या इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्या, 1, 2, 3, 4 और 5। किस जगह पे आपका एल्कोहल जुड़ा हुआ है, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो 2, 3, 4 कितने एल्कोहल है, 3। तो क्या हो जाएगा, ट्राई। 3 के लिए क्या लगता है, ट्राई। पूरी चेन किसकी है, पेंटेन की। पेंटेन में क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल, तो ट्राई पेंटेनॉल,
ठीक है। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, पेंटेन 2,3,4 ट्राइऑल। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम। हम साथ में ये भी करते चल रहे हैं। अब हम पॉलीहेड्रिक, तो अब आप समझ ही गए होंगे, पॉली का मतलब होता है बहुत। क्या मतलब होता है इसका, बहु या बहुत, बहु या इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुत। मतलब जब किसी कार्बन चेन में एल्कोहल 3 से ज्यादा संख्या में जुड़ा हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक। तो जैसे यहां पे देखिए CH3 CHOH, ये OH आप ऊपर भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी लगा सकते हो। CHOH CHOH CH3। अब देखिए बहुत सारे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पूरी श्रृंखला किसकी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन किस में होते हैं दोस्तों, हेप्टेन में। तो यहां से 1 2 3 5 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने अल्कोहल हो गए, अब तो आपसे आ गया होगा ना कैसे इसको काउंट करेंगे। चलो इसको मैं सुधार देती हूँ, अभी आपको 4 जैसा लगेगा ना तो बोलोगे मैम ये 4 हतो है, ठीक है। अब काउंट कर लो कितने हैं, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब ये एल्कोहल आपके मेहमान जी जो एल्कोहल हैं वो कौन कौन सी जगह पे बैठे हैं वो हमको देखना है। कौन कौन सी जगह पे बैठे हैं, ये दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे, 5वीं जगह पे, 6ठी जगह पे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 कॉमा ये 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6, ठीक है। इतने अल्कोहल हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंटा, ठीक है, पेंटा। और पूरी श्रृंखला किसकी, हेप्टेन की, तो पेंटा हेप्टेनॉल, पेंटा हेप्टेनॉल। या फिर इसी को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेप्टेन 2, 3, 4, 5, 6 पेंटऑल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हम OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो हम इसको समराइज कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। जिस कार्बन श्रृंखला में केवल एक OH जुड़ा हो तो मोनोहाइड्रिक, जिस कार्बन श्रृंखला में अलग अलग कार्बन में 2 OH जुड़े हो तो डाईहाइड्रिक, 3 अलग अलग कार्बन पे 3 OH जुड़े हो तो ट्राईहाइड्रिक, और अलग अलग कार्बन पे बहुत सारे आपके OH जुड़े हो, 5 जुड़े हो, 6 जुड़े हो, लेकिन अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम अपनी अगली वीडियो में किस पे डिस्कस करेंगे, कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता है। हाँ, तो हम इसको अपनी अगली वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो रखी है, फिर आप बोर हो जाओगे। तो हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पर दोस्तों ये कार्बन की प्रकृति के आधार पर जो इसका एल्कोहलों का वर्गीकरण है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना, इसको पढ़ना आप नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।